वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कैप्टन पी कुमार। आज जो हम बात करेंगे, आई नो हाउ टू राइट इन इंग्लिश, आई नो अबाउट ग्रामर, आई कैन रीड इन इंग्लिश, बट स्पीकिंग में थोड़ा सा इश्यूज हैं। सो हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। तो इसमें सबसे बेस्ट होता है कि रीडिंग स्किल्स आपके अच्छे हैं, बट स्टिल आई रिकमेंड जस्ट टू इम्प्रूव इंग्लिश द बेस्ट वे टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब जब इंग्लिश न्यूज़पेपर की मैं बात करता हूं तो आपको रोज नया मंगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पूरा पढ़ लिया तो ट्रस्ट मी, और उसके जो भी वोकैब है जो आपको नहीं आते हैं वो मीनिंग्स आपने लिखकर याद कर लिए, तो आपकी इंग्लिश ऐसी हो जाने वाली है कि जिसका कोई जवाब नहीं, आपको खुद को यकीन नहीं होगा। सिर्फ एक ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पूरा पढ़ लो आप। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, आपको कई महीने लगेंगे इसको प्रॉपर पढ़ने में। एक पैराग्राफ एवरी डे यू कैन रीड, उसमें जो मीनिंग्स आपको नहीं आते हैं यू कैन अंडरलाइन, यू कैन यूज डिक्शनरी, देन यू कैन मेक सेंटेंसेस। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा, वॉच इंग्लिश मूवीज। तो उससे क्या होता है कि एज यू नो हाउ टू रीड, एज यू नो हाउ टू राइट इंग्लिश, तो अब दूसरी बात मैंने इसमें सभी के लिए इसलिए बता रहा हूं कि ठीक है, आपके पास राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, रीडिंग स्किल्स अच्छे हैं, स्पीकिंग स्किल्स पर काम करना है, तो किसी का कोई हल्का होता है, किसी का कोई हल्का होता है। मैं तीनों की ही यहां पर बात करना चाहता हूं। अब बात आती है वॉचिंग मूवीज। क्या होता है, एक मूवी जो आपको अच्छी लगती है पहले उसे आप डिसाइड करो। पहले आप उसके जो नीचे टाइटल्स जो लिख करके आता है तो विद टाइटल देखो, पहले समझो उसको, क्योंकि वहां पर आप इमोशनली इन्वॉल्व हो पाओगे। जब आपको लगता है कि नहीं यार अब तो मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, उसी मूवी को विदाउट टाइटल देखना चाहिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर एक्सेंट, कि वो बोलते कैसे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है। तो एक ही चीज पर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको 100% परफेक्शन मिलेगा। अब बात आती है कि जब इनिशियली ये सब मैंने किया हुआ है, दिस इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग, क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम से ही था, बिकॉज माय 12th वाज इन यूपी बोर्ड, तो मेरे साथ भी ये सारे चैलेंजेस थे। तो जो जो चीज़ें मैंने अपनाई हैं वो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, एंड दिस इज वेरी वेरी फ्रूटफुल थिंग्स वट एवर आई एम डिस्कसिंग विद यू। अब बात आती है, जैसे आपने कहा कि भाई लिख तो लेता हूँ, बोल नहीं पाता, तो क्योंकि हेजिटेशन होती है। इंग्लिश इज नॉट अवर मदर टंग, हम इसको सीख रहे हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट आपको, जैसे कोई भी आपने टॉपिक ले लिया, उसके बारे में गलत बोलो सही बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशियली एक मिरर के सामने खड़े होकर के 2 से 5 मिनट एवरी डे आपको इंग्लिश में बोलना है। ये आपको एक रूल बनाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आप देखोगे 15-20 दिन में ही आपके अंदर एक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। अब बात आ रही है कि मैं बोल तो ले रहा हूं मिरर के सामने खड़े होकर के, अब मुझे ये नहीं पता मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले आपका हेजिटेशन दूर होना जरूरी है, करेक्शन उसमें हो जाएगा। अब करेक्शन कैसे करें, जो भी आप बोल रहे हो उसको अब आप रिकॉर्ड करना शुरू करो। रिकॉर्ड करने के बाद अब आप उसको लिसन इट व्हाइल यू आर सिटिंग, कि भाई अब मैंने क्या गलती करी है। क्योंकि जब आप स्पीकिंग इनिशियली स्टार्ट करते हो तो आपको यही नहीं पता कि क्या बोल रहे होते हो। फिर धीरे 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 आप उसमें करेक्शन लाओ, उसको लिखो कि भाई मैं क्या गलत बोल रहा हूं। तो आगे जाके गलत को सही कैसे करना है, यू हैव टू रिप्लेस योर थॉट इन योर ब्रेन। जो कि जो गलती होती हैं बेसिक्स, वो बार बार रिपीट होती हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको करेक्ट करना, लेकिन एक बार ही हो गया तो फिर आपकी बात बन जाती है। अब और क्या करना चाहिए इसके लिए, ये सब कर लिया, प्रैक्टिस भी हो गई, वोकैब भी धीरे धीरे इंप्रूव होता ही जाता है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं है। जैसे आपने चलो मिरर के सामने तो प्रैक्टिस कर ली, अब बात आती है कि भाई और कहाँ प्रैक्टिस करें। चलो मिरर के सामने भी हो गई, करेक्शन भी हो गई, तो सबसे बेस्ट आइडिया बता रहा हूं कि आप डायल एनी टोल फ्री नंबर, कस्टमर सर्विस पर आप इंग्लिश में बात करो, चाहे उनको कुछ भी समझ में ना आए, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 8-10 बार करो, ये चीज़ बहुत इम्पैक्टफुल है।
ट्रस्ट मी। और उनको मजबूरी उनकी ये है कि उन्हें आपसे बात करनी ही पड़ेगी, भले ही उन्हें समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। तो धीरे 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 ये भी आपको हेल्प करता है। दूसरा, मेक सम गुड फ्रेंड्स, दोज हु नो कि भाई इंग्लिश प्रॉपर कैसे बोली जाती है, सो दैट दे कैन करेक्ट यू। शुरुआत में हेजिटेशन होगा। और सबसे बेस्ट तरीका आजकल देखो, 500-500 रुपए के ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाते हैं। दूसरी चीज, आप ऑनलाइन फ्रेंड्स बना सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूटर हायर कर सकते हैं। दोज कैन हेल्प यू इन प्रैक्टिस हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड हाउ टू स्पीक इफेक्टिव इंग्लिश। अब बात रही कि भाई आप पायलट बनना चाह रहे हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने कमेंट किया था मेरे को सजेशन मांगने के लिए, तो एक चीज समझ लो, ये करनी तो पड़ेगी। विदाउट इंग्लिश यू कैन नॉट सर्वाइव इन एविएशन। तो आज नहीं जानते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल नहीं जानोगे तो उससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू आपका इंग्लिश में होता है। आप एटीसी से आरटी इंग्लिश में करते हो, और जो एविएशन जो लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश है, सारे नोट्स इंग्लिश में हैं। तो बेटर है कि आप एविएशन जो फ्रेजियोलॉजी है, जो बेसिक एविएशन इंग्लिश है, उसको आप अभी से ही ध्यान देना शुरू करें। जब हम किसी भी टॉपिक की बात करते हैं, किसी भी लेट्स से पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी टाइप के प्रोफेशन की बात जब हम करते हैं, तो 400-500 वर्ड्स होते हैं, उसी में उनकी दुनिया चलती है। एक बार आपको वो आ जाएंगे, यू विल गेट कॉन्फिडेंस और सब हो जाएगा। आई थिंक इफ आई कैन डू इट, एवरीबडी कैन डू इट। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग्स।